दोस्तों, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब दान करना चाहते हैं अपने ब्लड रिलेशन में, तो मात्र 5,000 रुपये के स्टाम्प में आप अपनी अचल प्रॉपर्टी को क्या है, दान कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सेल डीड बनाएंगे, मतलब हम बेनामा कराएंगे, उसको बेचेंगे, तो हमारा जो स्टाम्प का खर्चा है ना, वो बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन आप मात्र 5,000 रुपये में अपनी प्रॉपर्टी को अपने ब्लड रिलेशन के अंदर क्या है, गिफ्ट कर सकते हैं, मतलब दान कर सकते हैं, और आपका खर्चा बहुत ही कम आएगा। अब सवाल यह है कि ब्लड रिलेशन में कौन कौन आता है, किसे किसे हम क्या है अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, एक पिता अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी दान कर सकता है, अपनी पत्नी को कर सकता है, अपनी बेटी को कर सकता है, अपने भाई को कर सकता है। अगर भाई जिंदा नहीं है तो उसके बच्चों को कर सकता है, उसकी पत्नी को कर सकता है। साथ ही साथ अपनी बहन के नाम भी क्या है, हम प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक पिता अपने बेटे की वाइफ को भी क्या है, अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है। साथ ही साथ अपने दामाद को भी प्रॉपर्टी क्या है, गिफ्ट हो सकती है। अपने बेटे के बेटे को भी आप दान कर सकते हैं, बेटी को भी आप दान कर सकते हैं। तो ये आपका ब्लड रिलेशन का एक ग्रुप तैयार होता है, जहां आप अपनी प्रॉपर्टी को मात्र 5,000 रुपये में क्या है, गिफ्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप सेल डीड बनवाएंगे, मतलब आप विक्रय विलय करेंगे, बेचेंगे, तो उसका जो स्टाम्प का खर्चा आता है ना, वो बहुत ज़्यादा आता है। जो भी आपका सर्किल रेट होता है उसके हिसाब से आप उसका वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको 5% के 7% के हिसाब से आप उस पर स्टाम्प देना होता है। लेकिन जब आप गिफ्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को अपनी फैमिली के अंदर, अपने ब्लड रिलेशन के अंदर, तो मात्र 5,000 रुपये का क्या है, उसमें स्टाम्प लगता है, और 1% अंदर की क्या है, रजिस्ट्री की रसीद कटते हैं। और मात्र आप इस खर्चे में क्या है, अपनी प्रॉपर्टी को, अचल प्रॉपर्टी को बड़े आसान तरीके से क्या है, अपनी फैमिली में क्या है, दान कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। और उसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी जितनी सेल डीड की होती है।